अच्छा भाई, सेकेंड ईयर का पहला लेक्चर चैप्टर 2 का आज मैं आपको सिखाता हूँ। चैप्टर नंबर 2 असल में फंक्शन एंड लिमिट्स है। भाई, फंक्शन के बारे में आप लोगों ने फर्स्ट ईयर के अंदर काफ़ी चीज़ें पढ़ी कि फ़ंक्शन क्या होता है। तो ये सारी बातें फ़ंक्शन के हवाले से आप जान चुके हैं कि फ़ंक्शन की बात अगर मैं आपसे करूँ तो आप बोलोगे भाई फंक्शन इज़ अ रूल विच असाइन बिटवीन टू नॉन एम्प्टी सेट, जिस पर आपके पास डोमेन और रेंज जो है तमाम तर इनपुट के एक आउटपुट होने चाहिए। तो ये फंक्शन कहलाता था। फंक्शन आपने वही फर्स्ट ईयर के अंदर सारी चीज़ उसके बारे में पढ़ी। अब देखो, फंक्शन के बाद सबसे पहले जो चीज़ पूछी जा रही है वो बोल रहा है आइडेंटिफाई द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ। ग्राफ को देखते हुए आप डोमेन और रेंज का पता कैसे लगा सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1, इसकी मैं डोमेन और रेंज आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसकी डोमेन क्या होगी, यहाँ पे देख सकते हो एक्स एक्सिस पे पूरा ग्राफ बना हुआ है, यानी कि डोमेन को रिस्ट्रिक्टेड नहीं है। भाई यहाँ पे देखो, ये पूरी वैल्यूज़ असाइन हुई हुई है और ये पूरी वैल्यू असाइन हुई हुई है। तो इसका मतलब जब भी ऐसा हो तो आप इसको क्या बोलते हो, इसको आप बोलते हो पॉजिटिव इन्फिनिटी, इसको आप क्या बोलते हो नेगेटिव इन्फिनिटी। तो जो वैल्यूज़ नेगेटिव इन्फिनिटी से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी तक ग्राफ पूरा बना हुआ होता है, तो ऐसी डोमेन को आप बोलोगे कि सर इसकी डोमेन रियल नंबर है। सारे नंबर्स पुट किए जा सकते हैं। अच्छा, रेंज वाई एक्सिस को देखते हैं। देखो, रेंज में सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे क्या है, 0 है। तो 0 से वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज़ हो रही है और यहाँ पे भी क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। मतलब आपका ग्राफ पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बना हुआ है, नेगेटिव वाई एक्सिस पे नहीं बना हुआ है। यानी कि जो आपका आउटपुट है, जो रेंज है, वो आपकी रियल नंबर से बिलोंग कर रही है। यानी कि रेंज की बात की जाए फंक्शन की अगर, तो रेंज जो है आउटपुट को आप एक्स बोलते हो, इनपुट को आप वाई बोलते हो। तो रेंज जो वाई है वो आपकी रियल नंबर से बिलोंग कर रही है, लेकिन ये जो रेंज है वो आपके जो वाई की वैल्यू है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगी। ये सारी पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बन गई, तो वो ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाएगी बताओ, 0 हो जाएगी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 पे क्या करना है देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 2, एक एक लाइन के जवाब है। ये भी पूरा का पूरा डोमेन देखो, पूरा ग्राफ यहाँ से लेके यहाँ पे भी बन रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे भी बन रहा है और नेगेटिव एक्स एक्सिस पे भी बन रहा है। तो जो इसकी डोमेन होगी भाई वो रियल नंबर होगी। अब जो रेंज है इसकी, इसके रेंज के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो इसकी रेंज भी क्या हो जाएगी बताओ, रियल नंबर ही होगी। अब पार्ट 3 के बारे में बात करूं, रेंज क्यों रियल नंबर है। देखो भाई, ये ग्राफ पॉजिटिव एक्सिस पे ही बन रहा है, तो ये नीचे तक जाएगा, ये नेगेटिव इन्फिनिटी को टच करेगा, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी को। तो जो इसकी रेंज आउटपुट वैल्यूज़ हैं वो रियल नंबर होगी। पार्ट नंबर 2 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3। अच्छा, पार्ट नंबर 3 पे अगर मैं आपसे डोमेन के बारे में बात करूँ, यहाँ पे ग्राफ देखो, ये जो ग्राफ बना हुआ है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ही बना हुआ है। तो जो इसकी डोमेन होगी वो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी। आप बोलोगे x सही दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड जो x है वो इट मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अच्छा, रही बात आपकी रेंज की। अच्छा, रेंज में क्या होगा, y सच दैट y बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड देखो यहाँ पे भी एक पॉजिटिव वाई एक्सिस पे इंक्रीज कर रहा है ग्राफ। आगे जाके अगर आप इसको एक्स्ट्रा प्लॉट करेंगे तो ये आगे की तरफ ही बढ़ता जा रहा है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे बना हुआ है। तभी आप इसकी रेंज लिखोगे y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो ये शुरू के 3 पार्ट की डोमेन और रेंज हो गई। अब बाकी के 2 के मैं समझा देता हूँ। देखो भाई, अब यहाँ पे देखो, अब ये ग्राफ है। अगर मैं इस ग्राफ को देखता हूँ तो यहाँ पे जो एसिम्प्टोट्स बन रहे हैं वो वाई एक्सिस पे बन रहे हैं। यानी कि अगर आप इसको देखते हैं कि वाई एक्सिस पे इसका क्या बन रहा है, एसिम्प्टोट। सबसे पहले डोमेन का थोड़ा सा मसला है इसके अंदर, यानी कि पार्ट 4 पे जो डोमेन होगी वो आप लिखोगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। 0 पे आपको ग्राफ बनता हुआ नहीं दिख रहा, एंड जो x है वो 0 के इक्वल नहीं है। यानी कि भाई सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं हम लोग एक्सेप्ट 0 पे, क्योंकि 0 पे ग्राफ एसिम्प्टोट बन रहा है। एसिम्प्टोट वो लाइन होती है जो कि ग्राफ के, इसको देखो, ये
वाई एक्सिस को टच कर रहा है लेकिन टच करेगा नहीं, तो इधर आपका जो आंसर है वो अनडिफाइंड है, यानी कि एक्स ज़ीरो नहीं हो सकता। अच्छा, डोमेन के बारे में बात करें। अब डोमेन अगर हम देखते हैं इसकी, फॉर एग्जांपल, तो डोमेन जो है हमारे पास, डोमेन जो है ना, डोमेन देखो, डोमेन में क्या करोगे, यहाँ लिखोगे वाई रियल नंबर। अब अगर तुम लोग यहाँ देखो तो ये वाई एक्स एक्सिस को टच अगर कर लेता, जैसे कि पिछले पार्ट्स में देखो, पिछले पार्ट में इसने ज़ीरो को टच किया हुआ था, तभी हमें लिखा था वाई ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो। इस पार्ट में ये ज़ीरो को टच नहीं कर रहा, इधर देखो ज़ीरो को टच कर रहा है, नहीं कर रहा, एसिम्प्टोट्स बन रहा है। एसिम्प्टोट्स की मीनिंग है ये ग्राफ ऐसे बना हुआ, ज़ीरो को टच नहीं कर रहा। टच नहीं करेगा ना जब, तो आप बोलोगे जो वाई और पॉजिटिव एक्स एक्सिस में बना हुआ, तो आप सिर्फ ग्रेटर देन ज़ीरो लिखोगे, इक्वल टू नहीं लिखोगे। अगर टच कर लेगा एक्स एक्सिस को तो आप इक्वल टू ज़ीरो लिखोगे, लेकिन अगर टच नहीं करेगा तो फिर आप ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो करोगे। सही है। अच्छा, लास्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5, असल ये रेंज है भाई आपकी, ये आपकी क्या कहलाएगी, रेंज। अब रही बात पार्ट नंबर 5 की, तो पार्ट नंबर 5 पे जो डोमेन होगा फंक्शन का, उस पे आप लिखोगे एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, फिर एंड लिख दोगे। अब देखो यहाँ पे जो आपका डोमेन है, इधर भी अगेन मसला वही है कि ज़ीरो पे ग्राफ नहीं बन रहा, तो आप लिख दोगे सारे नंबर पुट किए जा सकते हैं, क्योंकि ग्राफ राइट पे भी बन रहा है और लेफ्ट पे भी बन रहा है, सिर्फ ज़ीरो पे नहीं बन रहा। तो आप लिखोगे भाई ज़ीरो के अलावा सारे इनपुट हम कर सकते हैं। जबकि अगर मैं रेंज की बात करता हूँ, तो रेंज में भी मसला यहाँ पे ये आ रहा है कि आप यहाँ बोलोगे वाई सच दैट वाई बिलोंग्स टू रियल नंबर, और यहाँ लिखोगे एंड वाई नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अब यहाँ पे ग्रेटर देन ज़ीरो लिखा था, वजह बड़ी सिंपल सी थी कि भाई ये दोनों के दोनों पॉजिटिव वाई एक्सिस को टच कर रहे हैं, ये नेगेटिव को भी टच कर रहा है, और ये तभी रियल नंबर लिखोगे। और यहाँ पे सिर्फ ज़ीरो पे ये ग्राफ अनडिफाइन है, ज़ीरो पे नहीं बन रहा, यानी कि जो आउटपुट वैल्यू है वो ज़ीरो के अलावा ज़ीरो को टच नहीं कर रही, तो ना इनपुट में ज़ीरो लिख सकते हैं ना आउटपुट में ज़ीरो लिख सकते हैं। तो ये आपकी डोमेन और रेंज हो जाएगी ऑफ द गिवन फंक्शन। तो ये MCQs में आएगा, अगर आएगा तो मुश्किल है ये पेपर में आए, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए कि भाई डोमेन और रेंज आप किस तरीके से ग्राफ की बना सकते हो। इसके बाद हमारे पास जो सवालात हैं उसके अंदर उसी के आगे देखते हैं क्या कहानी है। भाई देखो, उसी के आगे अगर मैं आपसे बात करूं क्वेश्चन नंबर 2 की, 2 पे क्या कहा जा रहा है, देखो ये पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करता हूँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 1 एफ ऑफ जी बोलता है। देखो एफ ऑफ एक्स पता है तुम्हें, ये निकालना बहुत आसान है, इसको कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं। एक दफ़ा डेफिनेशन पढ़ लेता हूँ कॉम्पोजिट फंक्शन की, कि कॉम्पोजिट फंक्शन होता क्या। भाई अगर मैं कॉम्पोजिट फंक्शन की आपसे बात करूँ तो आप बोलोगे अ फंक्शन फॉलोड बाय अनदर फंक्शन, a function followed by another function is called composite function। भाई एक फंक्शन है, एक फंक्शन के बाद एक और फंक्शन आ रहा है, उसको आप क्या बोलोगे, कंपोजिट फंक्शन बोलोगे। सही है। अब करना क्या है, आपके पास फॉर एग्जांपल 2 फंक्शंस आपको गिवन है, भाई यहाँ पे मैं 2 फंक्शंस बना लेता हूँ। भाई ये पहला फंक्शन है, ये आपके पास पहला फंक्शन है, ये आपके पास दूसरा फंक्शन है। तो यहाँ पे आप लोग लिखोगे एफ ऑफ एक्स, सही है, और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, जी ऑफ एक्स। आपने इनपुट किया, इनपुट अगर 2 फंक्शन से ऑपरेट होता हुआ जाता है तो फिर आपको यहाँ क्या मिलेगा बताओ,
लाजमी तौर पर आपको क्या मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। तो एक फंक्शन के बाद अगर आपके पास एक और फंक्शन आ जाए, दो फंक्शन ऑपरेट हो जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम कहते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन में क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात की जाए तो आपने निकालना है एफ ऑफ जी। तो क्वेश्चन 2 पार्ट 1 में पहले आप एफ ऑफ एक्स लिखोगे। भाई एफ ऑफ एक्स बराबर है 5x + 2। फॉर एग्जाम्पल ये एफ ऑफ एक्स है, आपने एफ ऑफ जी निकालना। भाई एफ ऑफ जी की जो मीनिंग होती है इसका मतलब ये होता है, एफ ऑफ जी का मतलब होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, ये मीनिंग होती है इसकी। करना कुछ भी नहीं है। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जब आप निकालते हो तो आप जहाँ जहाँ पे फॉर एग्जाम्पल आपके पास जी ऑफ एक्स एक्स लिखा हुआ ना, यहाँ पे एक्स, एक्स की जगह आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे, जी ऑफ एक्स। एक्स की जगह क्या लिखोगे बताओ, जी ऑफ एक्स। और जी ऑफ एक्स की वैल्यू आप जानते हो क्या। मैं अगर आपसे पूछूं भाई जी ऑफ एक्स कितना है, तो आप बोलोगे सर ये है 2x² - 3 + 2। एफ ऑफ जी अगर मैं कैलकुलेट करता हूँ तो 5 × 2 क्या हो जाएगा 10, 5 × 3 = 15 और यहाँ लिख लोगे +2। तो अगर मैं यहाँ से एफ ऑफ जी कैलकुलेट करता हूँ तो ये बराबर हो जाएगा 10x² - 13। ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा 10x² - 13। अच्छा, अब इसी के आगे जी ऑफ एफ ऑफ एक्स बोला जा रहा है आपसे पार्ट 2 के अंदर, जी ऑफ एफ बता दो। तो जी ऑफ एफ भी निकाल लेते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2। भाई सिंपल सी कहानी ये है कि आपको जी ऑफ एक्स तो पता है क्या। अगर मैं आपसे जी ऑफ एक्स के बारे में बात करूँ तो भाई वो बराबर किसके, 2x² - 3 है। तो सिंस वी नो दैट कि अगर हमें जी ऑफ एफ निकालना है तो वो बराबर है जी ऑफ एफ ऑफ एक्स के। सो जी ऑफ एफ जो है कुछ भी नहीं करना, जहाँ जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहाँ वहाँ क्या लिख दोगे, एफ ऑफ जो जी ऑफ एक्स के मैंने ना, बस आपने जहाँ एक्स लिखा हुआ है वहाँ पे आपने एफ ऑफ एक्स लिख देना। अब ये चीज़ जो है आपकी हो जाएगी जी ऑफ एफ। भाई एफ ऑफ एक्स की वैल्यू आप सब जानते हैं, -3 आप लिखोगे, इसके ऊपर होल स्क्वायर है। एफ ऑफ एक्स बराबर है 5x + 2 के, तो ये आ जाएगा 2। यहाँ फॉर्मूला लगा लो, a² यानी कि 25x², 2 5 2 10, 10 2 क्या होता है 20। फिर आप लिख दोगे +4 -3। 2 को पहले आप इन तीनों से मल्टीप्लाई करें, 25 2 50 x², 22 40, 4 2 तो जो जवाब आपको मिलेगा वो मिल जाएगा 50x² + 40x। 8 - 3 कितना होता है बताओ, 5 होता है। तो ये तो कोई आसान से सवाल आता है। ये आपका जी ऑफ एफ आ जाएगा। जी ऑफ एफ के बाद एफ ऑफ एफ बोलना है। अच्छा, एफ ऑफ एफ कैसे निकालोगे, देखो भाई यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 3। तो सिंस वी नो दैट कि जो एफ ऑफ एक्स है, पहले एफ ऑफ एक्स लिख लो कि जो एफ ऑफ एक्स है वो बराबर है 5x + 2। अच्छा, एफ ऑफ एफ की मीनिंग होगी एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स तो पता है आपको क्या है, जहाँ एक्स है आप वहाँ पे क्या लिख लोगे बताओ, एफ ऑफ एक्स लिख दोगे। अब एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो पता है ना कितनी, 5x + 2 है, यहाँ पे 5 लिखोगे और एफ ऑफ एक्स की जगह आप लिख लेंगे 5x + 2 और +2 आ जाएगा। 5 5 25x, सही है, स्क्वायर नहीं आएगा क्योंकि एफ ऑफ एक्स जो है वो 5x + 2। तो x बस कुछ भी नहीं करना, जहाँ इक्वेशन में x लिखा हुआ है वहाँ पे क्या लिख दोगे, एफ ऑफ एक्स लिख दोगे। तो 5 5 25 और 5 2 से क्या होता है बताओ, 10 + 2
सो दिस विल बिकम 25x प्लस का 12, ये आपका आ जाएगा एफ ऑफ एफ, ये बन गया एफ ऑफ एफ। अच्छा, एफ ऑफ एफ के बाद आपसे जी ऑफ जी पूछ रहा है। अच्छा, पार्ट 3 के बाद, क्वेश्चन 2 पार्ट 3 के बाद क्वेश्चन 2 पार्ट नंबर 4 है। पहले आप जी ऑफ एक्स लिख लें। सिंस वी नो दैट कि जो जी ऑफ एक्स है वो बराबर किसके है, जी ऑफ एक्स बराबर है 2x² माइनस 3 के, ये आपने लिख दिया। अच्छा, जी ऑफ जी जब आप निकालोगे तो जहाँ जहाँ एक्स है, मतलब इसको ऐसे लिख देंगे ना, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एक्स की जगह लिख दोगे जी ऑफ एक्स का 4² माइनस 3। अच्छा, जी ऑफ एक्स हमें पता है इसके इक्वल है 2x² माइनस 3 के, तो भाई जी ऑफ एक्स की जगह आप लिख दोगे, अगर मैं बात करूँ तो यहाँ लिख लोगे 2x² माइनस 3 4² माइनस 3। यहाँ पे फॉर्मूला ओपन कर लो, a² यानी कि 4x4 माइनस का 2ab 2 3 का 6 6 2 का क्या होता है बताओ, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 3। 2 को आप इन तीनों से मल्टीप्लाई कर दें। अच्छा, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा, 2 12 ज़ा 24, 2 9 ज़ा 18 माइनस 3, so this will become 8x4 minus 24x² प्लस का 15। तो भाई ये आपके पास जी ऑफ जी आ जाएगा। समझ आ गई बात? तो भाई ये काम आपने करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 4 भी मैंने बता दिया, इसको इस तरीके से आप करोगे, ठीक है। अब अगर मैं क्वेश्चन 3 की बात करूँ, अब क्वेश्चन 3 पे क्या बोल रहा है, ये देखो क्वेश्चन 3 पे ये सवाल है। क्वेश्चन 3 को कॉपी कर लेते हैं, अब 3 को 3 कर लेते हैं, और 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लेते हैं। भाई देखो क्वेश्चन 3 और 4 पे क्या कहा जा रहा है, यहाँ पर कहीं देख लेते हैं। तो मैं अगर आपसे फॉर एग्जाम्पल भाई बात करता हूँ, पहले कर लेते हैं फिर 4 कर लेंगे, सही है भाई। ये सवाल है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आपको एफ ऑफ एक्स गिवन है, आपको जी ऑफ एक्स गिवन है, आपको कैलकुलेट करके बताना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल टू -5। तो देखो करोगे क्या, सबसे पहला काम आप ये कर लोगे कि आपको क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स। पहले एफ ऑफ एक्स लिख लें, या आप इसको ऐसे लिख लें कि भाई सिंस वी नो दैट कि जो एफ ऑफ जी है वो बराबर है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स के। तो अगर मैं एफ ऑफ, या इसको आप जी ऑफ एक्स भी लिख सकते हैं, एक ही बात है, ठीक है। तो अब एफ ऑफ एक्स हमें पता ही है 2x है, तो ये क्या हो जाएगा 2, और x की जगह क्या लिख दोगे, जी ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, x प्लस 1 है, तो एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है वो बराबर हो जाएगा 2x प्लस 2 के। अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि भाई फॉर x इक्वल टू -5, यानी कि आप ये करोगे कि जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या लिख दोगे, आखिर में -5 लिख दोगे। तो 2 इंटू माइनस का 5 प्लस का 2, तो आपके पास जो एफ ऑफ जी ऑफ -5 आएगा वो सिंपल है बहुत भाई, 2 - 5 -10 -10 प्लस 2 कितना होता है बताओ, माइनस का 8। तो ये आपका एफ ऑफ जी ऑफ -5 का आंसर आ जाएगा, जो बराबर किसके हो जाएगा, -8 के। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं भाई। 4 पे क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स पता है, जी ऑफ एक्स पता है, जी ऑफ एफ एक्स पूछ रहे हैं। तो सोल्यूशन करते वक्त हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहाँ लिख लेंगे, सिंस वी नो दैट कि भाई जो जी ऑफ एफ ऑफ एक्स है वो बराबर है आपके किसके,
जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब जी ऑफ एक्स कितना है बताओ, एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की जगह क्या लिख दोगे, एफ ऑफ एक्स होल स्क्वायर। अच्छा, एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स प्लस थ्री के, ये आपका जी ऑफ एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। अब ये बोल रहे हैं कि कैलकुलेट करके बता दो फॉर एक्स इक्वल टू वन। तो जी ऑफ एफ ऑफ वन अगर मैं निकालता हूँ तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वहाँ मैं क्या लिख दूँगा, वन लिख दूँगा। और वन प्लस थ्री कितना होता है, फोर, और फोर का जो स्क्वायर है वो 16 के इक्वल हो जाएगा। तो आपके पास ये जवाब आ जाएगा कि जी ऑफ एफ ऑफ वन जो है वो 16 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कोई मुश्किल नहीं है भाई, वो आसान था सवाल है। क्वेश्चन 5 भी देख लेते हैं इसी तरीके से। भाई देखिए, अगर मैं आपसे क्वेश्चन नंबर 5 की बात करता हूँ तो क्वेश्चन नंबर 5 में सी ऑफ एक्स गिवन है, पी ऑफ एक्स गिवन है, बोल रहा है फाइंड पी ऑफ सी ऑफ एक्स ना, तो आपको ये कैलकुलेट करके बताना है। अब देखिए आप इसको सॉल्व किस तरीके से करेंगे। अगर मैं आपसे बोलता हूँ फाइंड पी ऑफ सी ऑफ एक्स, तो देखो एक सिंपल सी कहानी ये है जो आप कर सकते हो कि आपने सोल्यूशन करते वक्त सबसे पहला काम ये करना है कि आप लोगों को पता है कि पी ऑफ एक्स किसके इक्वल है, एक्स क्यूब प्लस वन के, ये जानते हैं आप लोग, सही है। अच्छा, पी ऑफ एक्स बराबर है एक्स क्यूब प्लस वन के। अगर मैं आपसे बात करूं पी ऑफ सी ऑफ एक्स की, तो मुझे पता है कि भाई पी ऑफ एक्स को मैं जानता हूं, तो मैं अगर फॉर एग्जांपल पी ऑफ सी ऑफ एक्स निकालता हूं तो जहां एक्स है वहां क्या लिख दूंगा बताओ, सी ऑफ एक्स लिख दूंगा, एक ही बात है भाई। अच्छा, यहाँ पे एक्स की जगह सी ऑफ एक्स लिख दिया मैंने। अब पी ऑफ सी ऑफ एक्स में सी ऑफ एक्स बराबर किसके है भाई, ये बराबर है कॉस एक्स के। और आपके पास पी ऑफ सी ऑफ एक्स जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, कॉस क्यूब एक्स प्लस वन। सो आपके पास जो पी ऑफ सी ऑफ एक्स है बेटा वो किसके इक्वल हो जाएगा, दैट मस्ट बी इक्वल टू कॉस क्यूब एक्स प्लस वन। तो ये काम आप लोगों ने करना है क्वेश्चन नंबर 5 तक, ठीक है। इसको